नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति पीताम्बरा परिवार में। आज हम नवार्ण मंत्र का 18 लाख जाप करने का अनुभव जो एक साधिका ने भेजा है, उसके ऊपर यह वीडियो है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं साधिका की। इन्होंने अपना नाम और स्थान का नाम गुप्त रखने के लिए कहा है, तो हम इनकी गोपनीयता बनाए रखेंगे और जो इनके साधना के जो अनुभव हैं उसके ही विषय में बात करेंगे। इन्होंने मुझे अपना वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा था, लेकिन वो वॉइस रिकॉर्डिंग बाद में इन्होंने कहा कि आप सुन लीजिए, मेरा वॉइस रिकॉर्डिंग में वीडियो ना बना करके आप अपने ही वॉइस रिकॉर्डिंग में वीडियो बनाइएगा। तो ये जो साधिका हैं, इन्होंने जो अपने वॉइस रिकॉर्डिंग में मुझे बताया है वही मैं आपको अपने शब्दों में बताऊंगी। इन्होंने नवार्ण मंत्र का लगभग 18 लाख से ऊपर जप कर लिया है और इन्होंने कहा है कि इन्हें भगवती की बहुत ही कृपा प्राप्त हुई है। भगवती की जो सवारी थी वो भी इनके ऊपर आना शुरू हो गई थी, लेकिन इन्होंने भगवती से विनम्र निवेदन किया कि इन्हें सवारी की आवश्यकता नहीं है, ये कोई चौकी नहीं लगाना चाहती हैं, ये केवल भक्ति करना चाहती हैं। तो भगवती ने इनके ऊपर कृपा की है और फिर इनके ऊपर दोबारा कभी सवारी नहीं आई। ये कहती हैं कि इन्हें जो भगवती है हर स्थान पर हर जगह दिखाई दे जाती हैं। ये भी कह रही थी कि ये स्कूल में टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाती हैं। तो ये कहती हैं कि जब ये स्कूल में होती हैं तो इन्हें भगवती की याद सताने लगती है, तो ये एकांत में जाकर के या किसी कमरे में, स्कूल के कमरे में जाकर के भगवती का ध्यान करती हैं। ध्यान करते ही भगवती इनके अंग संग इनको नजर आना शुरू हो जाती हैं। इन्होंने अपनी एक बहुत ही करुण आवाज़ में ये भी मुझे बताया था कि ये चाहती हैं कि भगवती साथ ही इनके रहे, साथ ही चले, और ये जॉब भी छोड़ना चाहती हैं और भक्ति में ही आना चाहती हैं। तो इसके लिए मैं इनको ये सलाह दूंगी कि बेटा, भक्ति करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भक्ति के साथ साथ आपको अपना भरण पोषण करने के लिए जॉब तो होना ही चाहिए, क्योंकि धन होगा तभी पदार्थ आएगा और तभी आप भोजन बना पाएंगी या अन्य जो अपनी जो आवश्यकताएं हैं वो आप तभी पूरी कर पाएंगी। इन्होंने साधना के एक अनुभव में ये भी बताया था कि इन्हें एक अप्सरा के और 2 यक्षिणियों के भी अनुभव हुए हैं। वो भी इनकी परीक्षा लेने के लिए आई थी और एक यक्षिणी ने इन्हें डर दिखाते हुए कहा था कि ये जो जप है वो इन्हें समर्पित कर दे, लेकिन इन्होंने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया था उसमें कि मैं तो भगवती के ही दर्शन चाहती हूँ और भगवती को ही अपना सारा जप समर्पित करती हूँ, इसलिए मैं आपको अपना कोई भी जप का भाग जो है वो समर्पित नहीं कर सकती हूँ। कृपया आप इस तरह से प्रकट ना हो, ना यहाँ पे आए, क्योंकि इनके यहाँ पे केवल भगवती दुर्गा जी के लिए ही स्थान है, ये इन्होंने मुझे बताया था। और इन्होंने कहा कि इन्हें कई बार पड़ा हुआ धन, गिरा हुआ धन भी साधना के दिनों में मिला, लेकिन इन्होंने उस धन का अपने लिए प्रयोग नहीं किया। वो धन जो है मंदिर, जो इनके आसपास कोई मंदिर था, शिव मंदिर, वहाँ पे इन्होंने दान पेटी में वो धन डाल दिया था। एक बार इन्होंने ये भी मुझे एक चीज़ बताई कि इन्हें एक सोने का चेन भी प्राप्त हुआ था साधना के ही दिनों में, लेकिन वो भी इन्होंने मंदिर की ही दान पेटी में डाल दिया था और अपने लिए उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। इन्होंने कहा कि इनका जो संबंध था पहले अपनी सासू जी के साथ, वो उचित नहीं चल रहा था, क्योंकि इनकी जो सासू माँ हैं वो चाहती थी कि ये घर का पूरा काम करें और कुछ और भी कुछ अपनी कुछ निजी समस्याएं आपस में इनकी थीं, लेकिन अब
सासू माँ के साथ इनके रिश्ते सुधर चुके हैं। अब जो इनकी सासू जो हैं वो अच्छे से इनके साथ बिहेव करती हैं और अपनी बेटी जैसी ही समझती हैं। इन्होंने एक अनुभव ये भी बताया मुझे कि साधना के दौरान ही इन्हें देवी के विभिन्न स्थानों पे जाने की इनकी जो इच्छा थी काफ़ी वर्षों से, वो भी पूर्ण हो पाई है। ये हिमाचल ज्वाला जी भी गई हैं, चामुंडा भी गई हैं, जम्मू में वैष्णो देवी के भी दर्शन इन्होंने साधना के दौरान ही अपने किए हैं। और ये बगलामुखी माँ के दर्शन भी करके आई हैं नलखेड़ा में। इन्होंने कहा है कि ये अब आसाम जाएंगी जहाँ पे भगवती माँ कामाख्या के दर्शन करने की इनकी अभिलाषा है। और हमारी भी इनके साथ ये बड़ी ही विनम्र निवेदन है कि जब भी ये भगवती के दर्शनों के लिए जाएं तो भगवती का वहाँ पे सिद्ध स्थानों पे जाप भी करना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने मुझे कहा था कि दर्शनों के लिए तो गई लेकिन ऐसे सिद्ध स्थानों पर ये जाप नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। लेकिन जब भी आप कभी सिद्ध स्थानों पे जाएं तो वहाँ पर जाप जरूर करना चाहिए, चाहे बेशक आप एक माला ही क्यों ना करें। इन्होंने एक अनुभव मुझे ये भी बताया कि इनकी एक मित्र थी जिनके हमेशा सिर में दर्द रहता था, शायद माइग्रेन की समस्या थी। तो वो काफ़ी जगह से दवाई करवा चुकी थी, काफ़ी डॉक्टरों के पास जा चुकी थी, लेकिन उन्हें समस्या में निजात नहीं मिल पा रही थी। तो जब ये अपनी फ्रेंड के थ्रू उनके साथ जब मैं मिली तो उन्होंने उनको अपनी समस्या के बारे में उस समय बताया होगा। तो उन्होंने कहा होगा कि आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी, अब के बाद आपको आपके सिर में दर्द नहीं होगा। और ये बता रही थी कि उन फ्रेंड का इनको फ़ोन आया था और उन फ्रेंड ने बताया कि जो उनकी जो फ्रेंड थी जिनके सिर में जो दर्द रहता था वो अब होना बंद हो गया है। ये एक और इंसिडेंट मुझे इन्होंने बताया था कि जब मैं साधना कर रही थी तो मेरा जो बेटा है, छोटा बेटा 7-8 साल का था, वो गिर गया था किसी ऊंचे स्थान से। तो उन्हें काफ़ी ऊंचे स्थान से गिरने के बाद भी उनको जरा भी चोट नहीं आई और बच्चा जो है सही सलामत रहा। और इन्होंने कहा कि मुझे भ्रामरी देवी के भी दर्शन हुए और ये भ्रामरी देवी के बारे में जानना चाहती थी। तो जो भ्रामरी देवी हैं उनके बारे में मैंने इनको, जब इन्होंने मुझे बात बताई थी उसमें इनको बता दिया था कि ये भगवती का ही एक स्वरूप है और ये भी महामाया ही है। इन्होंने एक विशेष बात मुझे ये बताई थी कि जब ये साधना करती थी तो बार बार इन्हें शिव के दर्शन होते थे। तो वो क्यों होते थे, ये इनका एक प्रश्न भी था। तो देखिए, जहाँ भगवती आदि शक्ति है वहाँ शिव तो हैं ही, और ये ऐसा होता है अक्सर कि आप भगवती आदि जगदम्बा की जब साधना करते हैं तो शिव वहाँ पे दर्शन देते ही हैं। कई बार शिव के गण भी दर्शन देते हैं और कई बार ये देखा गया है कि भगवती आदि शक्ति की जो सेविकाएं हैं, यक्षिणियाँ हैं, योगिनियाँ हैं, वो भी दर्शन देती हैं या साधक के धैर्य की परीक्षा भी लेती हैं। और इन्होंने मुझे एक और बात ये बताई थी कि जब ये जाप करती थी तो भगवती इनके आगे चक्र पे प्रकट हो जाती थी। जब करते करते ये इतना मगन हो जाती थी कि इनको बिल्कुल याद ही नहीं रहता था कि कौन सी माला कर रही हैं। फिर जब इनका ध्यान वापस आता था तो ये फिर शुरू से शुरू करती थी और ये कह रही थी कि जो जब भी आप ये जप करती थी तो इनके आगे चक्कर पे पहले वाइब्रेशन होता था, फिर एक अलौकिक प्रकाश होता था जो स्वर्ण के समान चमकता था। उसके बाद चांदनी जिस तरह से चमकती है उस तरह से उसका कलर चेंज हो जाता था।
फिर भगवती आदि शक्ति आदि जगदम्बा इनके आगे चक्र में प्रकट हो जाती थी। साथ ही साथ ये कहती हैं कि इन्हें आदि जगदम्बा के साथ अपने आगे चक्र पे भगवती काली जी के भी दर्शन हुए हैं। तो देखिए जो नवाड़ मंत्र है त्रिगुणात्मा मंत्र है, इसमें भगवती सरस्वती, भगवती काली, भगवती लक्ष्मी का ये मूल मंत्र है और इसमें देवियों के दर्शन होना एक शुभ संकेत ही है। इन्होंने आगे मुझे बताया था कि मैं अपनी वॉइस पे ही वीडियो बनाऊं, इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग पे वीडियो ना बनाऊं और इनकी गोपनीयता रखूं। तो हमने ना ही वीडियो में इनका नाम बताया है, ना ही इनका परिचय दिया है। और अगर आप सबको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। और जो लोग भगवती की साधना आराधना कर रहे हैं उनको शुभ आशीर्वाद है कि वो बहुत अच्छे से खूब मन लगाकर साधना करें। नमस्कार।